वो केवल पर ब्रह्म ही है, यानी पर ब्रह्म जो सत्य है, अद्वितीय है, विशुद्ध विज्ञान घन और निरंजन है, प्रशांत है, आदि अंत ही विहीन है, अक्रिय है, निरंतर आनंद रस स्वरूप है। अब मायाकृत भेदों से परे है, नित्यम सुखम निष्कलम अप्रमेयम अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम और स्वयं ज्योति है। यानी हम अपने चारों ओर जो कुछ संसार देखते हैं वह अपने आप में अपने आप से ब्रह्म और केवल ब्रह्म ही है। यानी हमारी भ्रांत धारणा के कारण ब्रह्म गलत रूप में प्रतीत होता है। जिसे हम संसार कहते हैं, जगत कहते हैं, तो इन दोनों श्लोकों में आचार्य शंकर 20 विशेषणों के द्वारा निर्देशन करते हैं। परम यानी सर्वातीत, यानी संपूर्ण विश्व, देह मन धी यानी दृष्टा, भावक विचारक, दृश्य भाव विचार, यानी इनको प्रकाशित करने वाला तत्व यानी अपना आत्म चैतन्य है, जो एक अद्वितीय है, जिसके ऊपर नाम रूपात्मक यानी संसार जो है कल्पित है, एक भ्रांत प्रक्षेपण है। वेदांत दर्शन में ब्रह्म को इसीलिए सर्वातीत परम कहा गया है। अब कहते हैं सत, यानी जो भूत वर्तमान भविष्य यानी तीनों कालों में एक सा बना रहता है, वो क्या है? सत है। अद्वितीयम यानी एक अंतिम शाश्वत सत्य, जिसमें स्व के अतिरिक्त कोई पर नहीं है, जो उसे सीमित बनाए या बाधित करे, वह अद्वय है। यानी एक ही है, दो से रहित है, एक मेवा द्वितीय यानी एक अद्वितीय तत्व है। विशुद्धम अत्यंत शुद्ध, यानी कोई वस्तु शुद्ध या निर्मल तब कही जाती है जब उसमें उसके अतिरिक्त और कुछ अन्य ना हो, यानी वह अद्वितीयम है और वह विशुद्धम भी है, यानी उसमें किसी प्रकार की वासना या मल विक्षेप आदि का आवरण नहीं है। विज्ञान घनम यानी शुद्ध घनीभूत ज्ञान, वस्तुओं के अनुरूप वस्तुओं का ज्ञान बदलता है, पर यह ज्ञान ऐसा है कि जिसके कारण अन्य सब ज्ञान संभव हैं, इसलिए यह वस्तु क्या है? निरपेक्ष ज्ञान है, परम ज्ञान है। निरंजन यानी बेदाग, बिना किसी धब्बे के। वासनाएं क्या है? दाग हैं अथवा दूषण कही जाती हैं। आत्मा सब वासनाओं से परे है, इसलिए उसको निरंजन कहते हैं। प्रशांत अत्यंत शांतिमय, आत्मा में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं है, क्योंकि वह मन बुद्धि से परे है। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि विचारों का प्रवाह जो है थोड़ी देर के लिए बंद हुआ हो, जैसा सुसुप्ति अथवा मूर्छावस्था में हो जाता है, यह तो उसका अनुभव है, यानी जो शांत अवस्था का भी साक्षी है, इसीलिए वो प्रशांत है। आदि अंत विहीनम, यानी जिसका आदि न हो और अंत भी न हो, नित्य शाश्वत अव्यय अविकारी और असीम, यानी जो जन्म और मरण से परिच्छिन्न नहीं है, यानी आदि और अंत जिसमें नहीं है, न कोई ही विकार या परिवर्तन है। अक्रियम यानी कार्य करने के परे, क्योंकि यह सर्वव्यापी है और वह कोई क्रिया नहीं करता है, उसके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं जिसके लिए वह कार्य करे। न कोई क्षेत्र है जहां वह कर्म करे, फिर वह पूर्ण ब्रह्म में कोई वासना नहीं, इच्छा नहीं, इसीलिए कर्म भी नहीं है। अक्रियम यानी कोई क्रिया नहीं। निरंतर आनंदमय स्वरूपम, यानी शाश्वत आनंद के स्वरूप वाला है। वह केवल मात्र आनंद या प्रसन्नता नहीं है, परमानंद उसका स्वरूप है, क्योंकि जब हम उस ऊंचाई पर होते हैं तब मन बुद्धि के विक्षेपों से परे रहते हैं। अब इस आनंद को ही जानना है, पाना है, तो समाधिस्थ नाम साधक जो है मन और बुद्धि दोनों से परे उठ जाता है। निरस्त माया कृत सर्वभेदम, यानी माया रचित भेद भावों से ऊपर उठा हुआ, यानी माया अर्थात ब्रह्म, सत्य का ज्ञान, यानी ब्रह्म और सत्य का ज्ञान। माया द्वारा निर्मित जो भ्रांतियां हैं, माया के द्वारा रचित जो भेदभाव हैं, वे ही
नाना रूप संसार को गठित करते हैं, बनाते हैं। कुल मिलाकर के जो है सत्य के अज्ञान के परिणाम सो भ्रांतियां ही क्या है, माया है। सो माया जनित सभी द्वैत अथवा भेदभाव से ऊपर उठा हुआ जो है वो ब्रह्म आत्मा है, वही सत्य तत्व है। नित्यम शाश्वत यानी नित्य वह है जो देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, और वह वही है जो तीनों कालों से अबाधित है, त्रिकालाबाधित है, जिसका कोई बाध नहीं कर सकता। सुखम यानी आनंद का सार, सामान्य सुख भावना नहीं, अब जो हमारे सुख के भावों और आनंद रस को प्रकाशित करता है। निष्कलम यानी बिना किसी कला यानी टुकड़े के, अबाधित असीमित जो सर्वव्यापक हो और एक अद्वितीय हो, उसमें किसी प्रकार के खंड हो ही नहीं सकते। और अप्रमेयम यानी जिसकी माप नहीं की जा सकती। अनुपम यानी वह जिसको प्रभा के किसी भी साधन या अनुमान उपमान आदि से नहीं जाना जा सकता। उस सर्वव्यापी एक अद्वितीय अनंत सत्य को भला हम कहाँ माप सकते हैं। इसीलिए उसकी तुलना किसके साथ कर सकते हैं, अंततः किस साधन से हम उसे मापेंगे, किस प्रमाण से जानेंगे और किस अन्य से के साथ तुलना करेंगे। कहते हैं अरूपम यानी रूप रहित, एक नित्य और अपरिच्छिन्न वस्तु का कोई रूप नहीं हो सकता, वह असीम है, इसलिए उसके कोई रूप या आकार संभव ही नहीं है। अव्यक्तम यानी जो प्रकट नहीं है, यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा जिसको संवेदित नहीं किया जा सकता, यानी मन द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता और बुद्धि द्वारा जिसको समझा नहीं जा सकता, वो क्या है, अव्यक्त है। अनाख्यम नाम विहीन, क्योंकि उसका रूप और आकार नहीं है, उसको निर्देशित करने के लिए कोई नाम नहीं दिया जा सकता। जिसका रूप हो और जिसके गुण हो, उसकी तद्वत दूसरी वस्तुओं से भिन्नता बताने के लिए उसको नाम दिया जा सकता है। अव्ययम विकार रहित, जिसको घटाया ना जा सके, वह जो नित्य और अपरिवर्तनशील है, वह अव्यय भी है। ज्योतिष स्वयं यानी स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाश, जिसको जानने के लिए और किसी माध्यम और किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। ये ऐसा चैतन्य प्रकाश है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है, जिससे सारा संसार जाना जाता है। ये 20 पद जो हैं इसमें बताए गए हैं, ये आत्मा का निर्देशन कर रहे हैं, यानी उस आत्मा को जो हम में से प्रत्येक में सदैव विद्यमान है। अपेक्षाकृत ऊंचे साधकों के लिए तो उनकी ध्यान साधना हेतु मानो ये 20 अभ्यास पाठ हैं, और सच पूछा जाए तो इनमें से एक भी पद उस परम सत्य की परिभाषा नहीं है, परंतु इनमें से प्रत्येक यानी एक निर्देशन है, एक संकेत है, पर समग्र वे हमारे मन और उसके विक्षेपों से परे जो हमारा आत्म तत्व है, उस सारभूत सत्य को स्पष्टता निर्देशित कर रहे हैं। ज्ञात्र ज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम निर्विकल्पम केवलाखंड चिन्मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधाः। ज्ञानवान मुनिजन जो है उस परम तत्व को अनुभव करते हैं, जो ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यानी इस त्रिपुटी से रहित है, जो अनंत है, निर्विकल्प है, केवल है और अखंड चैतन्य मात्र है, यानी परम तत्व यानी सत्य त्रिपुटातीत है, त्रिपुटी से परे है। यानी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यानी तत्वों से जो परे है, यानी जब जीव भाव यानी अहम का नाश होता है, उस समय ज्ञेय यानी आत्म तत्व के अतिरिक्त यानी ज्ञान प्राप्ति का अन्य कोई कारण जो है, उपकरण जो है, शेष नहीं रहता है। जैसे स्वप्न देखने वाले ने अपने उपकरणों ने इंद्रिय मन आदि द्वारा संसार को देखा, सुना, सूंघा, चखा और स्पर्श किया, पर जैसे ही उसकी नींद टूटती है, जगा तो केवल स्वप्नाभिमानी ही जागृत अभिमानी बन गया, यानी स्वप्न का जो अभिमानी था वही जागृत का अभिमानी बन गया। अब सो नहीं उनके, बल्कि उसके स्वप्न के सारे अनुभव और इतना ही क्यों, उसका संपूर्ण स्वप्न वस्तु जगत सब कुछ वो जागृत व्यक्ति ही बन जाता है। अब आज ये व्यक्ति के रूप में जीव यानी मैं अपनी देह, अपने मन
और बुद्धि की उपाधियों से यानी नाना रूपात्मक संसार को देख रहा हूँ, उसका अनुभव कर रहा हूँ। पर जब मैं उनसे ऊपर उठूंगा और मुझ में आध्यात्मिक जागृति आएगी तो मैं पूरी तरह आत्म चैतन्य को जान पाऊंगा। किंतु इन वर्तमान उपकरणों यानी उपाधियों से नहीं। उस समय में और मेरी उपाधियां, अनुभव की मेरी वस्तुएं अलग नहीं रह जाएंगी, उन सब का लय हो जाएगा एक परम चैतन्य में। इस प्रकार से जो है आध्यात्मिक जागृति अथवा आत्म साक्षात्कार एक क्षणभंगुर या गुजरता हुआ अनुभव नहीं होगा, वह तो शाश्वत होगा। वो हर प्रकार की शंकाओं और कल्पनाओं से दूर होगा। यानी वह शुद्ध चैतन्य, आत्म चैतन्य, अखंड, निरंतर प्रवाहमान अनुभव होगा, केवल अखंडम चिन्मात्रम। यानी बुद्धिमान जन जो है इस परम तत्व का अनुभव यानी साक्षात्कार स्वयं में और स्वयं के ही रूप में यानी अपने ही आत्म तत्व के रूप में करते हैं। इस परम सत्य की यह अपरोक्षानुभूति ही ईश्वर का साक्षात्कार है। अहेयमनुपादेयम मनोवाचामगोचरम अप्रमेयम अनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णमहं महा। यानी जो न फेंका जा सकता है, न लिया जा सकता है, जो मन और वाणी की सीमा से परे है, यानी जिसको किसी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता, जो अनादि और अनंत है, जो संपूर्ण है और अपना आप यानी आत्मा है, जो महान तेजोमय, वो आत्म तत्व ही ब्रह्म है। अब उस परम सत्य को निर्देशित करते हुए कहा है कि जिसे कभी भी निराकृत नहीं किया जा सकता। अहेयम यानी पंच कोशों का निराकरण, निषेध किया जा सकता है। अब उन पांचों कोशों को निराकृत करके ही हम उस अधिष्ठान पर पहुंचते हैं जिसका निषेध कभी नहीं हो सकता, और बस वही परम आत्मा है। न ही उसे ग्रहण किया जा सकता है, यानी अनुपादेयम, जो तुम्हारे पास न हो उसे तो तुम ला सकते हो, ग्रहण करते हो, पर यह परम सत्य तो तुम्हारा जो स्वयं का आत्मा है, जो तुम्हारे ही पास है, यानी अब उसे कैसे ग्रहण करोगे, कैसे स्वीकारोगे, जबकि स्वीकारने वाले को ही वह स्वयं स्वीकारे हुए है। दूसरे शब्दों में जबकि स्वीकार करने वाला वह स्वयं ही है। यह परम अंतिम सत्य इंद्रियों और मन की पहुंच के बाहर है, इसलिए वह भिन्न वस्तु या विषय नहीं है जिसका अनुभव लिया जा सके। वो तो स्वयं ज्ञाता है, तो अन्य समस्त विषयों वस्तुओं को जानता है। वह अप्रमेय है और अनुपमेय है, यानी प्रमाणों से वो जाना नहीं जाता सर, और किसी के साथ उसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती है। परिमेयता यानी और तुलना सदैव दो वस्तुओं के बीच ही हो सकती है। इसलिए यह अनादि और अंत विहीन अनंत सत्य यानी क्या है, अपनी आत्मा है। अब कहते हैं कि तत्त्वमसि तत्त्वं पदाभ्याम अभिधीयमानो ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्द्वैथं श्रुत्या तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक् त्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्नवाच्ययो निर्गद्यते अन्योन्य विरुद्ध धर्मिणो खद्योत भान्वोर्रिवरज भृत्ययोः उपाम्बुरास्यो परमाणु मेरुवोः। यानी यदि श्रुति तत्त्वम आसि, यानी इस महावाक्य में तत् और तम पदों से क्रमशः जो ब्रह्म और जीव का शोधित अर्थ लेकर के यानी उनकी एकता का प्रतिपादन बारंबार करती है, तो इन पदों से उनके संदर्भों को दूर कर यानी उनका शब्दार्थ न लेकर के लक्ष्यार्थ लेना होगा, क्योंकि जीव और ब्रह्म में परस्पर विरोधी गुण दिखाई देते हैं, जैसे सूर्य और जुगनू, राजा और सेवक, सागर और कुआं, मेरु पर्वत और परमाणु। इसलिए वेदों में आए हुए प्रख्यात महावाक्य तत्त्वम असि के ये दो शब्द हैं, तत् और त्वम। तत् का मतलब है ब्रह्म और त्वम का मतलब है जीव, यानी ये दोनों एक ही हैं। असि यानी ऐसा अर्थ उपनिषदों में भी निर्देशित है। यानी जब महावाक्य घोषित करता है कि तुम ईश्वर हो, तो तुम अर्थात तुम्हारा शरीर तो ईश्वर कभी नहीं हो सकता, और न ही तुम्हारा मन या तुम्हारी बुद्धि ईश्वर हो सकती है। जब पांचों कोशों से अतीत हो जाएं,
तब उस परम ज्योति की झलक मिलती है। पिछले सब श्लोकों में आत्मा मनुष्य में स्थित कार्य करते हुए आत्मा की बात खूब समझाई गई।